हो सकता है महीना भी नहीं लगे, 500 लोग होंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, कैसा लगेगा आपको? बहुत बहुत बढ़िया। मैं इस पर काम करूंगा, मैं खुद काम करूंगा और मैं लोगों को करूंगा, आग्रह भी करूंगा काम करने के लिए। मगर काम करने वाला कौन है हम ये भी जानते हैं, ठीक है? काम करने वाला कौन है ये भी हम जानते हैं, कौन करेगा अभी। ठीक है, तो कृपया कर कर एक चीज बात ध्यान से सुनिए सर। हम वचन में आएंगे, डायरेक्टली आएंगे, मगर कुछ बातें जो रखना है बहुत जरूरी है। तो जैसे सप्ताह में कहे तो 7 दिन, ठीक है? तो हम एक रविवार को हम हटा देते हैं, क्योंकि उस दिन हम संडे वर्शिप चलता है और हर एक व्यक्ति बिजी रहता है। कोई कलिसिया या कोई होम सर्विस, मतलब जो रविवार को जो लोग चलाते हैं उसमें बिजी रहते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए 6 दिन की। तो 3 दिन में विश्वासी का लीडर, जो 3 दिन जो विश्वासी लोग होंगे उनका मीटिंग चलेगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। क्या इस बात से सहमत है? और जो 3 दिन चलेगा मीटिंग, जो 3 दिन चलेगा, तो ये मीटिंग ये नहीं कि जो हम खिलाए हैं और वो अगले दिन वो भूल गए, या दूसरे दिन जो खिलाए वो भूल गए, तीसरे दिन खिलाए वो भूल गए, नहीं। जो 3 दिन खाना खिलाया जाएगा वो अगले हफ्ता रिपीट किया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या आपको वो याद है या नहीं, क्या आप उस वचन को दोबारा खोलकर पढ़े हैं कि नहीं, सिर्फ नोट बनाए हैं या उसमें आपने वचन को पढ़ा है, क्योंकि आपके पास 6 दिन था। क्योंकि बहुत सारे लोग, विश्वासी में मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग नोट बनाते लिखते भी हैं, मगर मैं बताना चाहता हूँ ब्रदर, आज बहुत सारे लोग की ऐसी धारणा और ऐसी आदतें हैं, वो दोबारा वचन को खोलते नहीं है, और वचन न खोलने के कारण वो वचन में मजबूत नहीं होते हैं। और वचन में जब मजबूत नहीं होंगे तो विश्वास में कैसे मजबूत होंगे? जब चारों तरफ से उनको परिस्थितियां घेरेगी, जब चारों तरफ से उनको आंधियों के जैसा जो उनको परेशानियां आएंगी, तो लड़ नहीं पाते हैं, और लड़ नहीं पाते तो वो बैक हो जाएंगे ब्रदर। ये विश्वासियों का यही कारण है। क्या इस बात से सहमत हैं आप? जी ब्रदर। ऐसा होना चाहिए। तो विश्वासी को क्या देना चाहिए, तो आज हम बताना चाहते हैं विश्वासी को कौन क्या देगा, और हम लोग बात भी करेंगे। तो 3 दिन का विश्वासी मीटिंग चलेगा, और विश्वासी मीटिंग में की मैं बात करना चाहता हूँ, जो विश्वास, जैसे कहें तो चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे वो 1 हफ्ता का हो, चाहे वो 1 महीना का हो, ठीक है? उसको हम चेला तभी मानेंगे जब जब वो व्यक्ति हर एक वचनों पर चलने वाला हो। चेला उसी को कहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है। सही है? सही बात है ब्रदर? जी ब्रदर, करेक्ट बता। ऐसा ही, हाँ, ऐसा ही होना भी चाहिए और ऐसा होगा भी। ठीक है, तो विश्वासी का ये चीज होगा कि हम लोग उनको 3 दिन में सिखाया जाएगा, पूछा भी जाएगा, और हर हफ्ता रिवीजन भी कराया जाएगा, पूछा जाएगा कि जो हम लोगों ने बीज बोया है तो उसका देख रेख भी करना है, उसको जानवरों से बचाव भी करना है। वो कब तक करना है? जब तक वो बीज पेड़ न बन जाए। और जिस दिन पेड़ बन जाएगा ना, उस दिन हमको जानवरों से रक्षा करना होगा, ना पानी देने की आवश्यकता है, वो फल देगा, छांव देगा, और लोग फल भी खाएंगे और छांव का आनंद भी लेंगे। ऐसा होगा। ठीक है, तो ये विश्वासियों के साथ ऐसा हमें करना है। अब बात ये चेलों की। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये विश्वासियों का मीटिंग चलेगा, ठीक है? अब बात आती है चेलों की। तो चेलों की जो मीटिंग चलेगी गुरुवार और शुक्रवार, 2 दिन चलेगा। कि वो चेले लोग कर क्या रहे हैं, क्या करना है, और कितने लोगों तक हमें बताना है। हमें ये बताना है लोगों को सच्चाई के बारे में, मतलब हमको विश्वासियों को किस प्रकार से आग्रह करना है, और नए लोगों तक कैसे बात करना है कि वो विश्वास में आए। ये बातें चलेंगी, ये चेलों में बात की जाएगी। क्योंकि जो अब तक जो 1.5 साल या 2 साल से ऐसा नहीं हो रहा था, अब होना चाहिए। और जब तक नहीं होगा ब्रदर, तब तक समझिए हम लोग जीरो हैं मसीह में। क्या है? जीरो हैं। क्योंकि प्रभु का वचन में जो लिखा हुआ, अब आते हैं हम लोग वचन से बात करते हैं, उसके बाद हम लीडर के पास चलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग योना का 15 का 16 पद पढ़ते हैं, किशन भाई जी। पंखा में चल कर ना आवाज आई।
पंखा आवाज नहीं ना करना कृष्णा भाई। जी पढ़िए। कितना बोला भैया? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 पद। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हमें थोड़ा सा वीडियो को देखकर हम बात करेंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा, ऐसा लग रहा है पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। एक इसको मिनट वीडियो में, खोलेंगे तो ऐसा रहेगा। गूगल मैंने खोल लिया था वो, फोन खोल लिया था, अभी करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बाइबल ओके खोल ओके। जी जी जी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे यूहन्ना रचित सुसमाचार। हाँ बस। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15 का 16 पद पढ़ रहे थे। फिर से पढ़े ब्रदर, थोड़ा सा तेज से। मिनट में फिर बैक जाऊंगा। सही है। ठीक है ठीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 पद। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। चुनने वाला प्रभु है, जिसको बोलते हैं हम लोग यीशु मसीह। जी। जी। हालेलुया। हालेलुया। और ये प्रभु की वाणी है, ये प्रभु यीशु मसीह बोलने की, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, मतलब चेला ठहराया है। ठीक है। वो जी। चेला ठहराया कि अब मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाया है हमें, है ना। जैसे चेले मछलियों को पकड़ते थे तो प्रभु ने कहा मैं अब तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा और तुम मनुष्य को मेरे पास लाओगे, राइट। राइट। अब मनुष्यों को पकड़ने वाला मैं बनाऊंगा आपको। तो ये बातें हो रही थी। तो अब बात आती कि वो फल लाओ, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है और तुम जाकर क्या लाओ, फल लाओ। जाना होगा, क्या करना होगा, मैं आपको जाना हो। जाना होगा। अभी नहीं कि खाली जो इलाहाबाद में हमारे क्रिश्चियन भैया हैं, अगर वही इंडिया से सब कुछ काम हो जाए तो ऐसा असंभव है, राइट। जी, नहीं होगा। चाहे हम बनारस में रह कर कुछ कर ले तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला नहीं है। हमें निकलना पड़ेगा, बात करना होगा, है ना। और बहुत जरूरी बात है, ठीक है। ये करना होगा, जाना होगा, क्योंकि वचन में लिखा हो जाओ फल लाओ। और जब से जाएंगे नहीं तब तक फल तो मिलेगा नहीं। जी। क्योंकि एक बात हम लोग बात कर रहे थे, अगर मान लिया जाए हमारे किशन भैया का जौनपुर में खेत है, क्या है, खेत। जौनपुर में खेत है, और हाँ खेत है और वो बंजर है, बंजर है। तो उसको, बंजर भूमि को उपजाऊ जमीन हम कैसे बनाएंगे, तो क्या करना होगा, पहला प्रथम कदम क्या उठाना पड़ेगा ब्रदर। उसकी जोताई तो करनी पड़ेगी ना। पहले क्या करना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जोताई करनी पड़ेगी उसकी, पानी डालना पड़ेगा। पहला काम है जाना, जी। पहला जाना। जाना। जाएंगे तब कोनो काम होगा सर। जी। तो प्रथम काम है पहले जाना, गो। ओके। जाना हो। क्योंकि इसमें लिखा कि जाओ तुम फल लाओ, राइट। ये लिखा है ना, जाओ तुम फल लाओ और वो फल तुम्हें बना रहे। अब वो फल किसकी बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, आत्मा का फल। अब वो आत्मा का फल का मतलब मनुष्य की बात हो रही है, क्योंकि हर एक मनुष्य में आत्मा है। वो फल की बात किया है, मौसम्बी अनार, अनार का बात नहीं किया है, जी। जो संतरा का बात नहीं किया, वो फल नहीं। आत्मा का फल, जो आत्मा मनुष्य के अंदर है, उसको बचाना है।